हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट किया था और जिसमें मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 8 बेसिक फॉर्मूले फॉर द एलिमेंट्री फंक्शन और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यहां तक हमने उसमें कवर किया था, जो कि आपका बेस लेक्चर रहेगा इस पूरी यूनिट के लिए। तो उस लेक्चर को देखकर ही आप इस लेक्चर को देखें, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले ऐसे यूज होने हैं जो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने सिखाए थे आप। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि जब t एफ टी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, टी की पावर एन एफ टी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। यदि एफ टी फंक्शन t से डिवाइड हो जाए तो उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। मेनली इन दो प्रॉपर्टी को ही फोकस करते हुए आज का लेक्चर होने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लेक्चर का कंटेंट। यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारी है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर एन। जब आपका एफ टी फंक्शन टी की पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि फंक्शन आपका बनेगा टी की पावर एन एफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन डिवीजन बाय टी, जो डिवाइड, जब टी से एफ टी फंक्शन डिवाइड हो जाएगा तो उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं उसके बेस्ड एग्जांपल। और लास्ट में एज यूजुअल आपको होम असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपको मैंने 8 बेसिक फॉर्मूले बताए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, वो आपको अप्लाई करने आने चाहिए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मेनली वो आपको सीखनी ही होगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज है। उसके बाद आपने कवर की है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो ये सब बेसिक चीजें जब आप सीखते हुए चलेंगे, उसी से इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो चेन है वो बनती जाएगी। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके बाद हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर आएंगे। उसके बाद हम इसका मेन एप्लीकेशन कन्वोल्यूशन थ्योरम और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में करेंगे। बस इस यूनिट में आपको यही ध्यान में रखना है, जब तक आपको प्रीवियस लेक्चर्स नहीं आएंगे तो आगे के लेक्चर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ सकते। आपको सारे लेक्चर, सारे फॉर्मूले अप्लाई करने सीखने होंगे, बाय द प्रैक्टिस ही आपको आएंगे। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इस यूनिट में आपको करनी पड़ेगी। तो डिस्कस करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन, या सिंपली कह दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी की पावर एन। मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर कोई एफ टी फंक्शन आपके पास है, ठीक है, और उसका आपने लाप्लास निकाला और वो लाप्लास आपका एफ पी के बराबर आ जाए, देन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये थी कि अगर इस एफ टी के साथ में कभी ई की पावर ए टी टाइप का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए और आपको उसका लाप्लास निकालना पड़े, देन यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इट इज नथिंग, ये जो एफ पी फंक्शन होता है उसमें पी की जगह पे हमें पी माइनस ए रखना होता है। ए की वैल्यू यहां से निकलती है, ई की पावर जो फंक्शन होता है वहां से आपको ए की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने आपको बताई थी। अब इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये होगी कि एफ टी का अगर लाप्लास आपका एफ पी हो और कभी इस एफ टी फंक्शन के साथ में टी की पावर एन मल्टीप्लाई में आ जाए, इस एफ टी फंक्शन के साथ में क्या मल्टीप्लाई में आ जाए, टी की पावर एन मल्टीप्लाई में आ जाए, तो समझ लीजिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाला। और ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर एन और एन बार डेरिवेटिव एफ पी फंक्शन का, -1 की पावर एन, एन बार डेरिवेटिव एफ पी फंक्शन का, मतलब जो आपने ऊपर एफ टी फंक्शन का लाप्लास निकालना है उसका एन बार डेरिवेटिव। ठीक है, अगर टी की पावर 1 है तो एक बार डेरिवेटिव होगा, टी की पावर 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव होगा, टी की पावर 3 है तो 3 बार डेरिवेटिव होगा। जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी ही बार आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन एफ पी फंक्शन का करना पड़ेगा। तो उसकी पहचान है कि जब टी की पावर एन एफ टी के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाए, उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी पी एन एफ पी फंक्शन का। ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है, इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है, दूसरी फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी, सॉरी, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इंटू एफ टी
विल बी इक्वल टू -1 की पावर n और n बार डेरिवेटिव fp फंक्शन का। fp का मतलब ऊपर वाला जो ft फंक्शन है उसका लाप्लास। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बार डेरिवेटिव लाप्लास ऑफ ft का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसका n बार डेरिवेटिव निकालना है आपको? लाप्लास ऑफ ft का डेरिवेटिव हमें nth टाइम निकालना होता है इसमें। इसको एक ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इस तरीके से, क्योंकि जब ft का लाप्लास आएगा तो वो fp ही फंक्शन आएगा, तो fp के प्लेस पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ ft। और इससे आपको सिंपली ये समझना है कि जो t की पावर n के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा वो ft मानना है, और उस ft का यहाँ पर क्या निकालना है? लाप्लास निकालना है। ठीक है, t की पावर n के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में आएगा उसको ft मानना है, और यहाँ पर t की पावर n के साथ में जो ft फंक्शन है उसका लाप्लास निकालना है, और लाप्लास निकालने के बाद वो p का फंक्शन बन जाएगा, फिर उसका उतनी ही बार डेरिवेटिव निकालना है जितनी t की पावर यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये दूसरी फॉर्म है, इस फॉर्म को भी आप इसको समझ सकते हो। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको जो फंक्शन दिया है वो साइन स्क्वायर टी जो है टी के साथ में मल्टीप्लाई में है। साइन स्क्वायर टी किसके साथ में मल्टीप्लाई में है? टी के फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको टी के साथ में जो फंक्शन है साइन स्क्वायर टी, इसको एफ टी मानना पड़ेगा। तो मैंने लेट किया एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, और चूंकि हमें ना एफ टी की लाप्लास यहाँ पर चाहिए फॉर्मूले में, हमें राइट हैंड साइड में फॉर्मूले में क्या चाहिए? इस एफ टी फंक्शन का लाप्लास चाहिए। तो इसका हमें लाप्लास निकालने के लिए, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाप्लास के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं 8 बेसिक फॉर्मूले वो हमें अप्लाई करने हैं, वो इस फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? इसकी पावर 2 को 1 पावर में कन्वर्ट करने के लिए जो cos 2t का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा। cos 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और यहां से अगर आप साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 1 माइनस cos 2t और अपॉन में 2। तो ये हमारा एफ टी फंक्शन आ जाएगा। अब हमें इसका लाप्लास निकालना है, तो बोथ साइड हम इसमें एल को अप्लाई कर देंगे लाप्लास निकालने के लिए। देन लाप्लास ऑफ एफ टी विल बी इक्वल टू 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, है ना। लाप्लास अप्लाई होगा 1 पर बाय द लीनियर प्रॉपर्टी, -1/2 यहां पर भी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आएगा। ठीक है, या इस 1/2 को टोटली ही बाहर रख लेते हैं इस तरीके से, 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, लाप्लास ऑफ 1 और माइनस लाप्लास ऑफ cos 2t। तो इस तरीके से हम बोथ साइड में जो है लाप्लास को अप्लाई कर देंगे लाप्लास निकालने के लिए। अब हमें इस एफ टी फंक्शन का लाप्लास चाहिए, तो दो बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको 8 बेसिक फॉर्मूले बताए थे उनमें से दो यूज होंगे। ठीक है, साइड में आपको जितने भी फॉर्मूले यूज करो लिखने होंगे। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लाप्लास 1 का, वो होता है 1/p। दूसरा फॉर्मूला लाप्लास cos 2t का, cos 2t का मतलब 80, और cos 80 का जो लाप्लास मैंने बताया था वो था p/p² प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे, अप्लाई कर देते हैं। इससे आपको मिला लाप्लास ऑफ एफ टी विल बी इक्वल टू 1/2, 1 का लाप्लास होगा 1/p, और माइनस cos 2t का लाप्लास, a की वैल्यू 2 रख देंगे तो p/p² प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बनेगा। ठीक है, तो एफ टी का लाप्लास आ गया, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एफ पी फंक्शन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इस एफ टी का लाप्लास चाहिए, क्योंकि इसका आगे टी की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज में लगेगी, इसका आगे डिफरेंशिएशन होना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने आपको बताया। नाउ फॉर्मूला आपको ये कहता है कि अगर आप t की पावर n की मल्टीप्लाई एफ टी के साथ करते हो, उसका लाप्लास निकालते हो, देन यू हैव टू यूज -1 की पावर n और n बार डेरिवेटिव ऑफ एफ पी फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 1 है, तो बोथ साइड में n की वैल्यू 1 रख दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी n की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक बार डिफरेंशिएशन हमारा बचेगा, है ना। एफ टी की वैल्यू, एफ टी जो आपने लेट किया है, टी की पावर के साथ में जो भी फंक्शन होता है उसको एफ टी लेट किया जाता है, तो ये आपका साइन स्क्वायर टी होगा। ठीक है, जो कि हमने इस फॉर्म में सोल्व किया है।
है ना। और तो, तो ये हमारा जो है एफ टी फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, टी की पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएशन होना किसका, एफ पी फंक्शन का, यानी कि लाप्लास ऑफ एफ टी का। और एफ पी फंक्शन आपने कंसीडर किया है, तो यानी कि अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा। एक बार डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर, और 1/p माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, इस फंक्शन का एक बार p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। इसको देखा जाए तो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी कि -1/2 तो बाहर बचा, और अंदर वाले फंक्शन का एक बार p के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक तो 1/p का और एक p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला है वो प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। जब t की पावर n ft के साथ में मल्टीप्लाई में होता है तो ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 के लिए फॉर्मूले को अप्लाई किया, और ft की वैल्यू साइन स्क्वायर t है जिसको हमने सॉल्व करते करते fp फंक्शन निकाला है, fp की यहाँ पे वैल्यू रखी है। अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार करना है p के रेस्पेक्ट में एज यूजुअल, जैसे कि आप 12th में सीखे हो, है ना। तो बाहर -1/2 होगा, 1/p का एक बार डिफरेंशिएशन -1/p स्क्वायर होता है, माइनस साइन बीच में। यहाँ पे ऊपर भी p का फंक्शन है, नीचे भी p का फंक्शन है, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, जो आपने 12th में पढ़ा है। कोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे, पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज, फिर न्यूमिनेटर का एक बार डिफरेंशिएशन, p का p के रेस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज, और डिनोमिनेटर का एक बार डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का यानी कि पी स्क्वायर का 2p होगा और 4 का 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर इसको अंदर लेकर के जाए तो सॉल्व करके आपको मिलेगा, है ना, ये -1/2 और ये माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, तो 1/2 p स्क्वायर प्लस का बचेगा। यहाँ पर ये -1/2 और ये माइनस भी प्लस के 1/2 में कन्वर्ट होगा, है ना। और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर तो डिवाइड में रहेगा, और यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 4 ऊपर मिलेगा, और -2p स्क्वायर आपको आगे मिलेगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपको 4 माइनस पी स्क्वायर मिलेगा, है ना। ये यहां पर रख देता हूं 4 माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इस फंक्शन के लिए फाइनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, जो कि p का फंक्शन हमेशा एज यूजुअल बनता है, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के लिए जिसमें मैंने t की पावर 1 ली, मतलब n की वैल्यू 1 लेकर के मैंने इसको सॉल्व कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें हम n की वैल्यू को 2 लेंगे, मतलब इसमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जितनी n की वैल्यू होगी उतनी ही बार डिफरेंशिएशन होना है, ध्यान रखना। यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि अगर एफ टी फंक्शन यहाँ पर है तो इधर हमें इस एफ टी का लाप्लास चाहिए, है ना। इसी को मैं आगे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि ये फंक्शन है आपका, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है टी स्क्वायर साइन 2t का। तो अगर टी स्क्वायर साइन 2t का आपको लाप्लास फाइंड करना है, ठीक है, लाप्लास अगर आपको टी स्क्वायर साइन 2t का फाइंड करना है तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो हम अप्लाई करेंगे, और प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की थी अभी टी की पावर एन एफ टी वाली। ठीक है, वही अप्लाई होगी, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 होगी, और जो इसके साथ में है साइन 2t, ये हमारा एफ टी का काम करेगा। तो पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूं बाई, फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया था कि यदि कभी एफ टी के साथ में, अगर कभी एफ टी के साथ में टी की पावर एन मल्टीप्लाई में आ जाए, उसका लाप्लास आपको निकालना पड़े, तो फॉर्मूला होता है -1 की पावर एन। ठीक है, और एन बार डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में, एन बार डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में, एन बार डेरिवेटिव किसका, इस एफ टी फंक्शन के लाप्लास का। ठीक है, ये एफ टी फंक्शन है, इसके लाप्लास का, क्योंकि एफ टी का जब लाप्लास आएगा पी का फंक्शन बनेगा तो हमें उसका एन बार डिफरेंशिएशन करना होता है। ये फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पर
इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और अगर यहां पर कंपेयर करें एफ टी की, तो एफ टी आपका मान लिया हमने टी स्क्वायर साइन टू टी, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। देन फॉर्मूला आपको ये कहता है कि अगर आपको, ठीक है, टी स्क्वायर एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी पड़े, तो एन की वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी, तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, और क्योंकि एन की वैल्यू 2 है, 2 बार डिफरेंशिएशन किसका, इस एफ टी के लाप्लास का, है ना, इस एफ टी के लाप्लास का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पर एफ टी का जो काम करेगा, यहां पर जो एफ टी का काम करेगा, टी स्क्वायर साइन टू टी, ये एफ टी का काम करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो एफ टी फंक्शन है उसको मैं यहां से मिटा देता हूं, और एफ टी की जगह पे मैं डायरेक्टली क्या यूज कर दूंगा, साइन टू टी यूज कर दूंगा, टी स्क्वायर साइन टू टी, ठीक है। जो यहां पर लिखा होगा उसका इधर लाप्लास चाहिए, लाप्लास ऑफ साइन टू टी। अब देखो इस फॉर्मूले को आपका ये एग्जैक्टली मैच होगा। ध्यान रखना, जो भी टी की पावर के साथ में फंक्शन होता है उसको हमें यहाँ पर जो अंडरलाइन मैंने करके दिखाया उसी का हमें इधर लाप्लास निकालना है, ठीक है। इसी फंक्शन का इधर लाप्लास निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, ज्यादा फॉर्मूले आपको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एफ टी को ना है, जो है ना पूरा फंक्शन माना है। एफ टी हमने साइन टू टी नहीं माना, एफ टी हमने टी स्क्वायर साइन टू टी माना। अगर आप फंक्शन मान के चलोगे तो साइन टू टी को आप जी टी मानो, या फिर एफ टी की जगह पे जी टी मानो, तो फिर उस तरीके से आपको फॉर्मूले में फंक्शंस कंसीडर करने पड़ेंगे, या फिर डायरेक्टली आप इस तरह ले सकते हो, ये फॉर्मूला साइड में लिखा और एफ टी की जगह पे हमने साइन टू टी को यूज कर दिया, ठीक है। अब साइन टू टी का लाप्लास आप जानते हैं, दिस इंप्लाइज -1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर, और साइन टू टी का लाप्लास फॉर्मूला लगेगा लाप्लास ऑफ साइन ए टी वाला, और वो फॉर्मूला होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। जो आपने एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए लाप्लास सीखा था वो लगेगा। ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपको मिलेगा 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। अब हमें इस p के फंक्शन का 2 बार हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। यदि एक बार डेरिवेटिव निकाले तो एक डिफरेंशिएशन को बाहर रखता हूं, एक को मैं अंदर ले जाता हूं, और 2 चूंकि कांस्टेंट है बाहर ले लो, बचा कितना, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 बचा। तो 2 बाहर, एक बार डिफरेंशिएशन बाहर रख रखा है, और जो अंदर वाला फंक्शन है इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें 1 अपॉन एक्स टाइप का ये फंक्शन बनेगा। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम प्रॉपर्टी लगेगी रेसिप्रोकल फंक्शन वाली। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और चूंकि पी स्क्वायर प्लस 4 एक पी का फंक्शन है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, दोबारा करेंगे तो पी स्क्वायर का 2p होगा और 4 का 0 होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करने पे ये p का फंक्शन बनेगा। इसमें जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, -2 यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा, 2 बाहर है तो बाहर आके -4 बन जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन बचेगा किसका, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर का। अब यहाँ पे अगर देखिए एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पर ऊपर भी p का फंक्शन है, नीचे भी p का फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। कोशेंट रूल आपका होता है, ठीक है, कोशेंट रूल आपका ये होता है कि जो डिवाइड में है उसका होल स्क्वायर करना पड़ता है। डिवाइड में है पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, जब इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो ये पी स्क्वायर प्लस 4 की जो पावर है 4 हो जाएगी। 2 पावर पहले से है, होल स्क्वायर करने पर उसकी 4 पावर हो जाएगी। फिर डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज रखा जाता है, पी स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर को एज इट इज रखा। न्यूमिनेटर में जो है उसका एक बार डिफरेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट में, पी का पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस न्यूमिनेटर p को एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर में है उसका एक बार डिफरेंशिएशन पी स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 4, और फिर पी स्क्वायर प्लस 4 का अगेन होगा तो इंटू में 2p आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो एक पावर कॉमन लेकर के काट देंगे। अगर आप पी स्क्वायर प्लस 4 की एक पावर कॉमन लेकर के काट देते हो नीचे से, तो नीचे आपकी पावर बचेगी पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3, और यहाँ पर बचेगा आपका पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1, ये 1 पावर बचेगी। यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 4 बाहर जाके कट चुका है, 2p और 2p जो कि माइनस के 4p स्क्वायर होगा।
अब इसको अगर फाइनली थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो इससे आपको मिलेगा 4 माइनस 3p² डिवाइड बाई p² + 4 की पावर 3। और चूंकि -4 बाहर है तो -4 अंदर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो -4 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा प्लस के 12p² और माइनस के 16 और p² + 4 की पावर 3। और ये किसका लाप्लास निकला है? अगर देखा जाए तो ये t² sin 2t को आपने एफ टी माना था। इसका मतलब ये जो लाप्लास निकला है, लाप्लास एफ टी का निकला है। ठीक है, ये लाप्लास किसका निकला है? एफ टी का। और एफ टी आपका कौन सा फंक्शन है? एफ टी आपका है, यहीं पे लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ t² sin 2t। और इक्वल में फिर आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा लाप्लास निकल गया। या इसको मैं थोड़ा सा और सही करके लिख देता हूं, क्योंकि इसका 2-3 क्वेश्चन में यूज करूंगा। ये लाप्लास निकला है एफ टी का, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एफ टी को माना था t² sin 2t। ठीक है, और जो हमारा इसको सॉल्व करके आया है वो आया है हमारा 12। ठीक है, 4 दिए, 4 × 3 12p² और -16 ऊपर और p² + 4 की पावर 3 नीचे। ये सॉल्व करके आया है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि इसमें t² दिया था तो t² देने की वजह से हमें यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जितनी t की पावर कम आएगी उतना आपके लिए अच्छा है, जितनी t की पावर ज्यादा आएगी उतनी ही बार डिफरेंशिएशन होगा। और इसमें ध्यान रखना मैक्सिमम 3 पावर तक आ सकता है, क्योंकि 4 बार डिफरेंशिएशन करना और वो भी इस तरह के फंक्शन का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पावर ही देखने को क्वेश्चन में मिलती है। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर्टी। एक हो गया t⁻1 वाला, एक हो गया t⁻2 वाला। अब इसी एग्जांपल को मैं 3 क्वेश्चन में यूज करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या किया, लाप्लास ऑफ t² sin 2t के साथ में इधर जो एग्जांपल लिखा है मैंने, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस एग्जांपल में आपको t² sin 2t तो दिया ही है, साथ में e⁻⁻2t भी दिया है। ठीक है, एग्जांपल में t² sin 2t तो दिया है, जिसका हमने लाप्लास इधर निकाला है, साथ में e⁻⁻2t भी दिया है। और ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, है ना, कि यदि आपके पास एफ टी का लाप्लास हो, ठीक है, एफ पी फंक्शन, और कभी इस एफ टी फंक्शन के साथ में e⁻at मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है, तो हमें लगानी होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मेन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और करना क्या होता है, जो एफ पी फंक्शन आपने निकाला है उसमें केवल आपको p की जगह पे p-a रख देना होता है। ठीक है, और इसमें आपको यह भी पता है कि जो e⁻at के साथ में यहां पर लिखा होगा उसको हमें एफ टी लेट करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा होगा, ठीक है, उसमें हमें लेट करना पड़ेगा जो e⁻at के साथ में है वो कौन है, t² sin 2t है। तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा एफ टी फंक्शन को t² sin 2t। और अगर एफ टी फंक्शन आपका ये t² sin 2t है तो हमें इसकी लाप्लास चाहिए, और इसकी लाप्लास आप इस तरीके से प्रोसीड करते हुए निकालेंगे। ये मैंने यहां पर कर दिया, आपको पूरा करना है। ठीक है, ये एफ टी फंक्शन है आपका t² sin 2t, तो आपको यहां तक इसको प्रोसीड करना है, इसकी लाप्लास आ जाएगी ये। ठीक है, और ये इसको मानना पड़ेगा आपको एफ पी फंक्शन। ये सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया आपका एफ पी से। ठीक है, क्योंकि हमने जिसको एफ टी माना है उसकी हमें लाप्लास चाहिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। तो एफ टी हमने इधर लेट कर रखा है इसको, उसको सॉल्व करके एफ पी निकाला, और ये आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर इसको कह दो 1। ठीक है, इक्वेशन 1 कह दो, क्योंकि हमारा एफ टी का लाप्लास आ चुका है जो एफ पी बना। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो लिख देता हूं बाई, ये सारा काम आपको यहाँ पे करना है बीच में। ठीक है, ये सारा काम यहाँ पे करना है, एफ टी मानने के बाद पूरा लाप्लास निकालना इक्वेशन 1 तक।
है ना। इक्वेशन 1 के बाद फिर ये काम करना है बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो पहली शिफ्टिंग थ्योरम आपको ये कहती है जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि अब हमें वैल्यू रखनी है लाप्लास ऑफ e की पावर at। आपको देखना है क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है -2, यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है -2। तो मैं बोथ साइड a को -2 रख दूंगा, तो e की पावर -2t हो जाएगा। और इक्वल में आपका जब a की जगह पे -2 रखा जाएगा तो ये p+2 हो जाएगा। फिर वैल्यू रखनी है एफ टी की। एफ टी आपने कंसीडर किया था टी स्क्वायर साइन टी टू को, जिसका लाप्लास निकाल रखा है। तो एफ टी की वैल्यू रख दो टी स्क्वायर साइन 2t। बस एक बात ध्यान रखना, सारी वैल्यूज रखने पर लास्ट में वही लाप्लास बने जो आपसे पूछा गया है। ए की वैल्यू एफ टी जी टी जो भी आपने माना है, उन सबको रखने के बाद लास्ट में वही एक्सप्रेशन दिखे जो आपको फाइंड करना है। अगर वो नहीं बनता तो आपने कुछ गलत कंसीडर कर लिया है। अब आपको निकालना है एफ ऑफ p+2, ठीक है। वो निकलेगा यहां से, आपके पास fp की वैल्यू है, इस fp फंक्शन में p को p+2 रख देना है ना। तो रख देंगे इसमें हम p को p+2, यानी कि 12 p को p+2 का होल स्क्वायर ऊपर भी रखा और नीचे भी p को p+2 रख देना है की पावर 3। और यहां पे लिख देना है कौन सी इक्वेशन यूज करी हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का यूज किया और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हमारा e की पावर -2t टी स्क्वायर साइन 2t का लाप्लास निकल जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि यदि इस तरीके से 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो शुरुआत में मत लगाना, वो सबसे लास्ट में यूज करनी है। जैसे मैंने पूरा पहले टी स्क्वायर साइन 2t का क्वेश्चन कंप्लीट किया, फिर लास्ट में जाके फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई एग्जांपल 2 में, ऐसे ही आपको करना है। अगर आपने यहाँ पे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के फिर डिफरेंशिएशन किया तो फंक्शन बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लास्ट में अप्लाई करें। इसका दूसरा एग्जांपल होगा, इसी इक्वेशन 1 का मैं आगे भी यूज करूंगा, है ना। इस इक्वेशन की वैल्यू है आपकी लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t और 12 पी स्क्वायर -16 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 एफ पी। इस इक्वेशन का एक एग्जांपल और है, उसमें भी यूज करूंगा। तो यहां तक तो आपको उसमें भी करना पड़ेगा अपने आप ही, है ना। वो है एग्जांपल नंबर 3। तीनों वेरिएशन मैंने एक ही क्वेश्चन में बता दिए कि अगर सिंपली पूछा जाए तो सीधी प्रॉपर्टी, अगर e की पावर at आ जाए तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तीसरा वेरिएशन है यदि इंटीग्रेशन आ जाए, और इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक हो, 0 से इंफिनिटी तक। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है कि इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यदि आपको इंटीग्रेशन दे दिया जाए और इंटीग्रेशन पे भी लिमिट फिक्स हो 0 से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन में भी क्या फिक्स हो, लिमिट फिक्स हो 0 से इंफिनिटी, तो मैंने ऊपर नोट में लिख रखा है आपको जो मेन डेफिनेशन है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो अप्लाई करनी है। मेन डेफिनेशन होती है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ई की पावर -pt एफ टी डी टी। ये हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन होती है, ये हमें अप्लाई करनी है। कब करनी है अप्लाई, जब इंटीग्रेशन दिया हो और इंटीग्रेशन में भी लिमिट फिक्स हो 0 से इंफिनिटी, क्योंकि मेन डेफिनेशन में भी हमारी 0 से इंफिनिटी ही लिमिट होती है, ठीक है। इसलिए 0 से इंफिनिटी लिमिट जब दी होगी इंटीग्रेशन में तो आपको मेन डेफिनेशन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो ऊपर लिखी है यहां पर आपकी, ये आपको अप्लाई करनी है। अब अप्लाई कैसे करनी है वो समझो। इस डेफिनेशन में ना e की पावर -pt होता है और उसके साथ में जो भी t का फंक्शन होगा उसको ft लेट किया जाता है, ठीक है। e की पावर -pt के साथ में जो भी फंक्शन होगा उसको ft लेट किया जाता है। तो यदि इस क्वेश्चन को देखें सॉल्यूशन में, आपको जो है इंटीग्रेशन दिया है 0 से इंफिनिटी टी स्क्वायर e की पावर -4t और साइन 2t dt। इसको हम मेन डेफिनेशन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो 0 से इंफिनिटी e की पावर -4t को अलग किया और टी स्क्वायर साइन 2t को अलग किया, ठीक है, और dt। और अगर इसकी कंपैरिजन की जाए मेन डेफिनेशन से तो e की पावर -pt का काम करेगा ये फंक्शन और ft का काम करेगा आपका ये फंक्शन, जिसको मैं किसी डिफरेंट कलर से आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये अंडरलाइन कर दिया ब्लू कलर से। तो e की पावर -pt तो होगा ये फंक्शन, इसमें p की वैल्यू आपकी 4 आएगी कंपैरिजन करने पर, और ft आपको लेट करना पड़ेगा टी स्क्वायर साइन 2t फंक्शन।
तो यानी कि ऑब्वियसली आपको ये पता लग गया कि एफ टी किसको लेट करना है, आपको यहां पर एफ टी लेट करना है टी स्क्वायर साइन 2t को, ठीक है। और फिर इसका निकालना है आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या निकालना है इसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि मैंने इससे पिछले एग्जांपल में आपको बताया है। यहाँ पर एफ टी टी स्क्वायर साइन टी टू मानेंगे, फिर इसको यहां तक आप सेम प्रोसीड कर देंगे, और कहां तक? इक्वेशन नंबर 1 तक। ये एक बार मैंने करा दिया उस क्वेश्चन में, आप इसको अपने आप कर देंगे। मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। तो इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी सोल्व करने पर, इसको सोल्व करना है ऐसे ही, सोल्व करने पर इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी, लाप्लास ऑफ एफ टी विल बी इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t, है ना, एंड विल बी इक्वल टू जो हमारी लाप्लास आई थी अभी 12 पी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3, जिसको हमने एफ पी फंक्शन कहा था। तो ये हमारी वहां पर लाप्लास आ गई थी, कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आपको इस तरीके से लाप्लास निकाल देनी होती है टी स्क्वायर साइन 2t की। अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें क्या करना है? मेन डेफिनेशन को अप्लाई करना है। मेन डेफिनेशन की अगर बात करें तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है? लाप्लास ऑफ एफ टी होता है बाय द डेफिनेशन 0 से इंफिनिटी ए की पावर माइनस पी टी और एफ टी का लाप्लास, सॉरी एफ टी इंटू डी टी। ये हमारी मेन डेफिनेशन होती है, जो कि आपको यहाँ पे साइड में लिखना भी होगा कि भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ एफ टी का। साइड में सारे फॉर्मूले लिख के दिखाने होते हैं भाई, 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी, सारे फॉर्मूले आपको लिख के दिखाने हैं। तो ये आपका जो फॉर्मूला है इस तरीके से आप साइड में लिख देंगे, और ये हमने यहाँ पे इसकी जगह पे यूज कर दिया, ठीक है। ये हमारा सेम रहेगा, सेम कितना आया? 12 पी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेन डेफिनेशन अप्लाई कर दे तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन को देख के आपको देखना है पी की वैल्यू क्या है, और एफ टी जो आपने लेट किया था उसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर आप इसकी कंपैरिजन इससे करते हैं तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं e की पावर माइनस पी टी इक्वल है e की पावर माइनस 4 पी टी के, ठीक है। तो p की वैल्यू होगी आपकी 4, साइन चूंकि दोनों में माइनस है तो p आपका पॉजिटिव 4 होगा, तो p की वैल्यू हम बोथ साइड 4 डाल देंगे, ठीक है ना। तो पुट p इक्वल टू 4 इन अबोव इक्वेशन। और ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये आपका है p इक्वल टू 4, इसमें हम रख देंगे, तो इससे आपको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 4t, ठीक है। और इक्वल में भी हम p को 4 रख देंगे, तो 12 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन, ठीक है, ये भी 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस 4 की पावर 3, ठीक है। इधर भी हमने p को 4 रख दिया, और इस तरफ भी हमने p को 4 रख दिया। अब एफ टी की वैल्यू डालो, एफ टी था आपका टी स्क्वायर साइन 2t और इनटू में dt। तो अब आप इसको देखो, जरा इसको देखो, और जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको देखो, क्या ये एग्जैक्टली मैच हो गया? यस, ये एग्जैक्टली मैच हो गया, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में इसको आगे पीछे हमने एडजस्ट किया था इस तरीके से। ये हमारा सेम वही है जो आपको इंटीग्रेशन पूछा गया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो भी आप कंसीडरेशन करके चलेंगे, लास्ट में सारी वैल्यूज रखने पर वही इंटीग्रेशन आना चाहिए या वही लाप्लास आना चाहिए जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखने पर वही इंटीग्रेशन आ गया, बस इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देना है। अब इस राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करोगे तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 16 को कॉमन ले लो, ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा 11 अपॉन, यहां से भी आप क्या कर सकते हो, 4 को कॉमन ले लो, 4 को अगर कॉमन लेंगे तो 4 का होल स्क्वायर 16 बाहर जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 1 की पावर 3, 16 से 16 कट जाएगा, तो 11 अपॉन
11/500 आपका आना चाहिए था, कुछ एरर है, इसको चेक कर लेता हूँ मैं भी जरा। तो इसको सॉल्व करना आप लोग, इसको सॉल्व करके आएगा 11 तो ऊपर आ गया, नीचे आपको बनेगा 20⁻3, तो ये आपका 500 आएगा। सॉल्व कर लेना, जो कटेगा काट दीजिएगा, ठीक है। 20 की पावर जब आप 3 करेंगे तो ये आपको 500 देगा, है ना। इसको सॉल्व करके आया आपका 11, और यहाँ से आपने 16 को लिया बाहर, और नीचे बना 20⁻3 यानी कि 20 और इससे काटा 5, इससे काटा 5। यस, इसको इस तरीके से आप ब्रेक कर देना, तो आपका ये 4 से 25 आएगा, 4 से 25 आएगा, 5 5 और मल्टीप्लाई 20 500 आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें जो चीज मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई वो पूरा करके दिखाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका या तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 7 मार्क्स का, या फिर आपका ये 3.5 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो 3.5 नंबर में अगर आएगा तो आपको इस तरीके से पहले एफ टी को लेट करना है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे पिछली स्लाइड में निकाला था, फिर उसको इस तरीके से यूज करके लास्ट में पी की वैल्यू रखनी होती है। ये हमेशा ध्यान रखना कौन से क्वेश्चन में, जब भी आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी दी हो, ठीक है, तो अब आपको मेन डेफिनेशन यूज करने और लास्ट में पी की वैल्यू रखनी है, क्योंकि e की पावर माइनस पी टी ऑलरेडी होता है, लास्ट में आपको पी की वैल्यू रखनी होती है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। तो तीनों वेरिएशन मैंने यहाँ पर कवर कर दिए, बाकी क्वेश्चन आप जो होम असाइनमेंट में होंगे वो इसी प्रोसेस से होने हैं सारे, आप ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेते हैं, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि आपको मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन दियो फंक्शन में, तो कैसे आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। यहां पर आपकी प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय टी। यदि फंक्शन आपका टी से डिवाइड हो जाए, डिवीजन बाय टी भी इसको कहते हैं, अगर टी से डिवाइड हो जाए तो कैसे उस फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास एफ टी जो है वो एफ पी का लाप्लास है, और एफ टी कभी टी से डिवाइड हो जाए, तो उसका लाप्लास निकालने के लिए आपको पी से इन्फिनिटी एफ पी डी पी एक बार इंटीग्रेशन करना होता है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होती है पी से इन्फिनिटी। इन प्रॉपर्टीज को ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जब टी से मल्टीप्लाई हुई तो डिफरेंशिएशन हुआ, जब टी से डिवाइड होगा तो इंटीग्रेशन होगा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज को। और इसकी दूसरी फॉर्म भी हमारी फॉर्मूले की बन सकती है। दूसरी फॉर्म क्या बनेगी कि अगर एफ टी की लाप्लास आपके पास एफ पी हो, तो देन कभी अगर ये फंक्शन एफ टी से डिवाइड हो जाए और उसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े, अगर एफ टी फंक्शन टी से डिवाइड हो जाए और उसका आपको क्या निकालना पड़े, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े, देन यू हैव टू डू इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, पी के रेस्पेक्ट में। और किसका होना है, वो होना है एफ पी फंक्शन का। किसका होना है, एफ पी फंक्शन का। एफ पी कौन है, लाप्लास ऑफ एफ टी। तो मैं इस एफ पी की जगह पे ना डायरेक्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, लाप्लास ऑफ एफ टी। इससे क्या होगा, इससे आपको पता लग गया कि एफ टी किसको मानना है। एफ टी होगा ये ऊपर वाला फंक्शन, ये हमारा जो फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है ये एफ टी होगा, और इस साइड में इसी का आपको लाप्लास की जरूरत पड़ेगी। इस साइड में इसी फंक्शन की आपको लाप्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो टी के ऊपर फंक्शन होगा एफ टी फंक्शन, उसकी हमें इधर लाप्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि एक पी का फंक्शन बनेगा, एफ पी फंक्शन बनेगा। लेकिन अगर आपको फंक्शन कंसीडर नहीं करना है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो जो मैंने लिखा है, और डायरेक्टली आप एफ टी को देख करके उसका लाप्लास उस साइड में निकाल दो, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपका एग्जांपल है कि लाप्लास फाइंड करो cos 2t माइनस cos 3t अपॉन t का, ठीक है। तो इसका लाप्लास निकालने के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो साइड में लिखा है ना। आपका फॉर्मूला ये है, साइड में यहां पर फिर से लिख देता हूं। आपका फॉर्मूला ये है कि अगर कभी कोई t का फंक्शन t से डिवाइड हो जाए, उसका लाप्लास निकालना पड़े, तो p से इन्फिनिटी तो लिमिट ले लो, और ये जो एफ टी फंक्शन है, ऊपर जो फंक्शन है, ऊपर वाले फंक्शन का लाप्लास निकाल दो। ऊपर वाले फंक्शन का क्या निकाल दो, लाप्लास निकाल दो, और उसका पी के रेस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन कर दो।
तो ये हमारी जो है फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करूंगा। और अगर इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली अप्लाई करें, ठीक है, देन तो फॉर्मूला आपको ये कहता है कि लाप्लास ऑफ cos 2t और माइनस cos 3t, अगर ये t से डिवाइड है, ठीक है, तो जो ऊपर फंक्शन है उसका हमें लाप्लास निकालना पड़ेगा, यानी कि cos 2t माइनस cos 3t का हमें लाप्लास निकालना पड़ेगा। और इसका p से इंफिनिटी तक एक बार p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो साइड में है, ठीक है। क्योंकि एफ टी हमारा पूरा फंक्शन हमने कंसीडर किया, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बस ये समझना है, जो भी ऊपर फंक्शन होगा उसका यहाँ पे लाप्लास चाहिए, उसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका लाप्लास निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ कोस एटी वाला, और कोस एटी का लाप्लास होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स में सेम फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन होना है पी से इन्फिनिटी। पहली टर्म में बनेगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस दूसरी टर्म में बनेगा लाप्लास ऑफ कोस 3t, जो बनेगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 dp। अब आपको करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, इसमें हमें ऑब्वियसली डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है क्या कोई फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगेगा। दूसरा, फिर हमें सब्स्टिट्यूशन चेक करना होता है कि क्या हम सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, वो हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 से कर दे मल्टीप्लाई और 2 से कर दे डिवाइड, ठीक है, 2 से कर दे मल्टीप्लाई और 2 से कर दे डिवाइड, नेक्स्ट लाइन में ही करता हूं उसको मैं। ये आपका है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और इसका करना है आपको एक बार p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। और कहां से कहां तक, p से इंफिनिटी तक। तो मैंने इसमें क्या किया, 2 से तो बाहर डिवाइड कर दिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि यदि आप डिवाइड वाले को कुछ लेट कर ले, लेट पी स्क्वायर प्लस 4 को आप कुछ भी लेट कर लो, मान लो आपने इसको जेड मान लिया, ठीक है। तो पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p, 4 का डिफरेंशिएशन 0 और p का dp होता है, जेड का dz। तो 2p dp की वैल्यू dz हो जाएगी, ऊपर 2p इंटू में dp आ जाएगा, इसकी वैल्यू dz हो जाएगी, तो आपका dz अपॉन z बनेगा। और 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन आपका log z होता है। दोनों में सेम प्रॉपर्टी, सेम सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से आप लगा सकते हो, जिसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये log z बनेगा, z की वैल्यू होगी आपकी पी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो उसमें अगर सब्स्टिट्यूशन आप लगा दे, 1/2 बाहर रहेगा, ये फॉर्मूला बनेगा log, ये फॉर्मूला आपका बनेगा log पी स्क्वायर प्लस 4 का बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये फॉर्मूला आपका जब इंटीग्रेशन का आप लगाओगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये आपका नीचे वाले को कुछ मानना, ऊपर वाला एडजस्ट हो जाएगा, और ये आपका log पी स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। एक बार इंटीग्रेशन हमारा करना था, एक बार इंटीग्रेशन हमारा हो गया। अब log की प्रॉपर्टी आप सभी को पता होगी, ठीक है। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस log n, log m p से इंफिनिटी लिमिट है, ये भी ध्यान रखना, log m और माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाता है, और ये लिमिट आपकी यहां पर है p से इंफिनिटी। अब आपको उसमें लिमिट रखनी है भाई, अब आपको उसमें क्या रखनी है, लिमिट रखनी है। लेकिन थोड़ा ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चंस में, जब आप p को डायरेक्टली इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, और p को डायरेक्टली इन्फिनिटी रखोगे तो नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाएगा फॉर्म। अगर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनाएगा, तो हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पर इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को एलिमिनेट करना होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको पता है, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, ठीक है। ये सब की सब जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी यदि हम यहाँ पर p को डायरेक्टली इन्फिनिटी रख दे। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना चाहते तो कॉमन ले लो, पी स्क्वायर को ऊपर से और पी स्क्वायर को नीचे से। यदि आप पी स्क्वायर को ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर बनेगा, और यहां से भी पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर बनेगा, और लिमिट होगी पी से इंफिनिटी।
जो कॉमन लिया है ऊपर नीचे से वो कट जाएगा। अब यहाँ पर आप p को अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इससे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर इसमें आप p को इन्फिनिटी रखोगे तो आपको पता है कि जो आपका 1/2 है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। p को इन्फिनिटी रखने पर 4/इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, यहाँ पर 9/इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा log 1 + 0 ऊपर से और अपोन में log 1 + 0 नीचे से, फिर माइनस करके दूसरी लिमिट रखेंगे। दूसरी लिमिट क्या है, p की जगह पे p रखना है तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा। p की जगह पे आपको p रखना है तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा 1 + 4/p², और ये आपका 1 + 9/p²। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपर लिमिट इन्फिनिटी रखी, फिर माइनस करके लोअर लिमिट p रखा, p की फॉर्म में सेम ही रहता है। इसको सॉल्व करेंगे तो log 1 बनेगा, और log 1 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 0 होती है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। और अगर ये सारी टर्म 0 होगी तो फिर आपको जो है, इधर इसको करके दिखाता हूं मैं, यस को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू 0 होगी तो उसको सॉल्व करके आपको मिला 1/2 log, और इसको आप फिर से एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, फिर से एलसीएम लेके उसी फॉर्म में ले आओ, तो ये आपको देगा p² + 4 और अपोन में p² + 9, ये आपको देगा। यदि आप इसको फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, जो एलसीएम आएगा वो कट जाएगा। इस माइनस को अगर आप हटाना चाहते हो तो log की प्रॉपर्टी आपको पता है कि log में जो अंदर है आपका फंक्शन उसको रिवर्स कर दो, p² + 9 ऊपर चला जाएगा और p² + 4 नीचे आ जाएगा, ये माइनस बाहर वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने cos 2t - cos 3t अपॉन t का लाप्लास निकाला। और अगर ये फंक्शन देखा जाए तो ft फंक्शन था। दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो कि जो हमारा ft का लाप्लास आया है, ft का मतलब था लाप्लास ऑफ cos 2t - cos 3t अपॉन में t, जो कि क्वेश्चन में दिया था, जिसका कि लाप्लास फाइंड करना था। उसका लाप्लास हमने निकाला बाय यूजिंग द डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। लाप्लास निकालने के बाद आपको फाइनली एक आंसर मिला 1/2 log p² + 9 अपॉन p² + 4, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बस ध्यान रखना लास्ट में वही दिखना चाहिए जिसका कि आपको लाप्लास या जो भी वैल्यू पूछी गई है वो। तो डिवीजन बाय टी में एक बार इंटीग्रेशन होता है, अगर टी स्क्वायर से डिवाइड हो गया तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रखे हैं, ट्राई करिएगा। इसी को मैं आगे भी यूज करूंगा, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को सेम आगे भी यूज करूंगा। लाप्लास ऑफ cos 2t - cos 3t अपॉन टी आया 1/2 log p² + 9 अपॉन p² + 4। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन से बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे मेन मेरा ये रहता है कि जितने भी वेरिएशन क्वेश्चंस के होते हैं वो कवर हो जाए, ताकि स्टूडेंट मेरे नोट्स में से जो कि टेलीग्राम पर शेयर है, या फिर जो मैं होम असाइनमेंट के क्वेश्चन देता हूँ आराम से उनको कर सके। सारे वेरिएशन में कवर करता हूँ। अगर मेरी वीडियो को आपने देख लिया अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप ना कर सके। और अगर फिर भी नहीं होता है तो ओल्ड प्लेलिस्ट में जाकर के आप बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने उसमें भी सॉल्व कर रखे हैं, और यहाँ पे मैंने डिफरेंट किए, वहां पे डिफरेंट किए है, तो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन क्लियर हो, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e⁻t और cos 2t - cos 3t अपॉन t, इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यदि इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से इन्फिनिटी आ जाए तब आपको मेन डेफिनेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी होती है। और मेन डेफिनेशन क्या थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी होता है 0 से इन्फिनिटी e⁻pt और एफ टी डी टी। ये हमारी मेन डेफिनेशन होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि जो e की पावर के साथ में फंक्शन होता है, e की पावर वाले फंक्शन को हटा दो, जो भी उसको हटा के बचेगा उसको एफ टी लेट करना पड़ता है। तो यहां पर अगर e की पावर को देखें, ये e⁻t है, इसको तो हटा दो, और यहां पर जो है आपका फंक्शन वो हमें एफ टी लेट करना पड़ेगा। यानी कि सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले लेट करना है एफ टी फंक्शन को, और एफ टी है आपका cos 2t - cos 3t अपॉन t। फिर इसका निकालना है लाप्लास, देन
इसका लाप्लास मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, वो आप सेम यहाँ पर लिख देंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने पूरा किया था। डायरेक्ट नहीं लिखना आपको, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से प्रोसीड करते हुए आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 डाल देना है, ठीक है। अब इसको मैं आगे यूज करूंगा 1/2 पी स्क्वायर प्लस 9 और अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4 लॉग के साथ। तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। देन इसका लाप्लास आपका आएगा फ्रॉम 1 से, जो पीछे इक्वेशन आई है ना। लाप्लास ऑफ एफ टी, ये हमारा आएगा लाप्लास ऑफ cos 2t माइनस cos 3t एंड डिवाइड बाई t। इसको सॉल्व करके हमारा आया 1/2 log पी स्क्वायर प्लस 9 ऊपर और पी स्क्वायर प्लस 4 नीचे, ठीक है। अब इसमें लगा देते हैं मेन डेफिनेशन जो कि साइड में लिखी है। मेन डेफिनेशन क्या होती है? मेन डेफिनेशन होती है कि अगर लाप्लास ऑफ एफ टी की बात करें तो वो होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी एंड विल बी इक्वल टू, जो आपने लाप्लास निकाला है एफ टी का, log पी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है और p की वैल्यू बतानी है। e की पावर माइनस पी टी की कंपेरिजन e की पावर माइनस टी के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली p की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर p को 1 रखना होगा। पुट p इक्वल टू 1, अगर p को बोथ साइड 1 रख दे तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी बनेगा। इधर भी p को 1 रख दो, p को 1 रखने पर 1 का स्क्वायर प्लस 9 और नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये आपको मिलेगा और एफ टी की वैल्यू भी रख देते हैं। एफ टी की वैल्यू क्या है, जो ऊपर फंक्शन कंसीडर किया है, cos 2t माइनस cos 3t और डिवाइड बाई t और dt, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, सारी वैल्यूज रखने के बाद लास्ट में वही दिखे जो कि पूछा गया है। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर लो, वही आपको दिखेगा जो कि पूछा गया है। और इसको सॉल्व करके आया आपका 1/2 log 9 प्लस 1 10 और अपॉन में 5 एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 1/2 log 2। ये इसका फाइनल आंसर होगा। जब भी आपको इंटीग्रेशन दिया होगा 0 से इन्फिनिटी वगैरह, है ना, तब भी सॉल्व करके, क्योंकि वो इंटीग्रल जो है डेफिनेट बनेगा, तो फाइनली सॉल्व करके कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट मैंने बताया डिवीजन बाय टी में क्या करते हैं, डिवीजन बाय टी में आप इंटीग्रेशन करते हैं। इसके एक दो एग्जांपल और लेते हैं, इंपोर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें भी काफी यूज होना है। इसमें आपको कहा है कि e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का लाप्लास निकालो। तो चूंकि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑब्वियसली लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं है। e की पावर एटी के साथ में जब भी एफ टी फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में आता है तब आपको लगानी होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको ये कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको बताई थी वो ये होती है कि अगर आपको एफ टी का लाप्लास पता है जो कि एफ पी होता है, तो इसके द्वारा आप लाप्लास निकाल सकते हो e की पावर एटी और एफ टी का। मतलब जब भी इस एफ टी के साथ में e की पावर एटी फंक्शन मल्टीप्लाई में आएगा तो आपको p की जगह पे, ये जो फंक्शन है एफ पी, इसमें p की जगह पे p माइनस ए डालना होता है। ये होती है आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और यहाँ पर देखा जाए तो e की पावर एटी इंटू एफ टी का ही फंक्शन है, e की पावर एटी इंटू एफ टी का फंक्शन है। तो एफ टी मैंने लेट कर लिया साइन टी अपॉन टी को। देन हमें निकालना है इसका लाप्लास, हमें निकालना है एफ टी का लाप्लास। और एफ टी का लाप्लास होगा आपका साइन टी अपॉन टी। और ऑब्वियसली एक फंक्शन टी से डिवाइड है तो आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जो अभी बताई थी आपको, कि अगर कभी एफ टी फंक्शन टी से डिवाइड हो जाए, और जरूरी नहीं है कि आपको एफ टी ही लिखना है भाई, ठीक है। अगर कोई जी टी फंक्शन जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, टी से डिवाइड हो जाए तो आपको पी से इंफिनिटी इंटीग्रेशन करना है और जो टी के ऊपर होता है इसका लाप्लास निकालना है। तो फंक्शन जी में लिखो और पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। तो जो भी फंक्शन ऊपर होता है उसका लाप्लास निकाल के फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर जीटी का काम करेगा साइन टी। तो साइन टी के लिए आप पी से इंफिनिटी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और लाप्लास आपको निकालना होगा साइन टी का, और फिर इसका लाप्लास निकाल के पी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना होगा। और लाप्लास ऑफ साइन ए टी होता है आपका
ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जितने भी फॉर्मूले आप यूज करो साइड में जरूर बताइएगा इस तरीके से, क्योंकि वो याद भी तभी होते हैं और क्वेश्चन में अप्लाई भी अच्छे से हो जाते हैं साइड में लिखने से। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आपका इंटीग्रेशन बना पी से इन्फिनिटी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डीपी। ठीक है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बना, जिसको कि आप 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये इंटीग्रेशन बनेगा tan इनवर्स पी का, और tan इनवर्स पी में लिमिट है पी से इन्फिनिटी, फिर ये बना आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स पी। ठीक है, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स पी बना। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2 माइनस tan इनवर्स पी। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है भाई, हाई स्कूल में पढ़ी होगी सभी ने, कि tan इनवर्स पी प्लस कोट इनवर्स पी विल बी इक्वल टू π/2। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर हम अप्लाई करेंगे। अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें तो इस प्रॉपर्टी को लगाने पर इसको सॉल्व करके आपको फाइनली कोट इनवर्स पी मिलेगा। यानी कि जो एफ टी का लाप्लास है, ठीक है, एफ टी का लाप्लास जो कि साइन टी अपॉन टी का लाप्लास था, उसको सॉल्व करके आपने उसका लाप्लास निकाला डिवीजन बाय टी वाली प्रॉपर्टी लगाते हुए, सॉल्व करके उसको आया कोट इनवर्स पी। ठीक है, और जब ये एफ टी का लाप्लास है तो उसको हम क्या लेट कर लेंगे, एफ पी लेट कर लेंगे, और इसको इक्वेशन 1 कह दीजिएगा आप लोग। इसको कौन सी इक्वेशन कह देना है आपको, इक्वेशन 1 इसको डाल देना है। ये इक्वेशन 1 हमारी बन गई। ठीक है, तो पहले हमने डिवीजन बाय टी वाली प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लिया, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये अगली वीडियो में भी काम आएगा, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। अब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है कि अगर एफ टी का लाप्लास आपको पता हो और ई की पावर ए टी एफ टी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाए तो पी की जगह पे पी माइनस ए रखना होता है। तो यहां पर मैं देखूंगा ए की वैल्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू अगर यहाँ पे देखा जाए ई की पावर माइनस टी इक्वल टू यहाँ पे होता है ई की पावर ए टी। ठीक है, तो दोनों तरफ कंपेयर कर दो, ए की वैल्यू आएगी -1, ए की वैल्यू क्या आएगी, टी के साथ में जो भी होता है वो ए होता है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे टी के साथ में -1 है, तो ए की वैल्यू -1 होगी। बोथ साइड ए की वैल्यू को -1 डाल दो इधर भी, और यदि ए की वैल्यू को -1 डाला तो इधर p+1 हो जाएगा। ठीक है, और बोथ साइड एफ टी की, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एफ टी की वैल्यू डाल दो, एफ टी की वैल्यू है आपकी sin t अपॉन टी। फाइनली देखो जो भी आपका एक्सप्रेशन सारी लास्ट में वैल्यू रखी जाएगी वो वही बनना चाहिए जो पूछा गया है, ये मैं आपको बार बार कह चुका हूं। अब आपको एफ ऑफ पी प्लस 1 चाहिए, तो ये जो एफ पी फंक्शन है इक्वेशन 1 में, इसमें पी की जगह पर आप p+1 डाल देंगे, पी की जगह पे क्या डाल देंगे, p+1। ठीक है, और ये आपका कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 1 से, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के लास्ट में आपको ये इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लास्ट में अप्लाई करना है, क्वेश्चन को शुरू में बड़ा नहीं करना। पहले आपको जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी उनको छोटा रखते हुए चलना है और इंटीग्रेशन करना है, और फिर लास्ट में जाके फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे। इसी एग्जांपल को यहाँ पे यूज करूंगा मैं, है ना। इसमें आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसको थोड़ा सा मैं पहले मिटा दूं क्योंकि इसमें हो गई है थोड़ी सी एरर, इसमें बाहर लाप्लास नहीं आएगा। ठीक है जी, इसमें कहा है कि फाइंड दिस इंटीग्रेशन, आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और इंटीग्रेशन से आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो आपकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी है, और जब भी 0 से इन्फिनिटी लिमिट होती है तो आपको मेन डेफिनेशन यूज करनी होती है। और मेन डेफिनेशन क्या होती है, मेन डेफिनेशन होती है आपकी लाप्लास की, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लिमिट ई की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। ये हमारी मेन डेफिनेशन होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो कि यहाँ पे अप्लाई होगी, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब भी आपको 0 से इन्फिनिटी लिमिट दी होगी तब आपको मेन डेफिनेशन अप्लाई करनी होती है। और इसमें भी ध्यान रखना होता है कि e की पावर t वाले फंक्शन के साथ में जो भी t का फंक्शन है उसको एफ टी लेट करना है। तो यहाँ पर e की पावर ए टी वाला फंक्शन ये है, इसके साथ में जो भी है इसको एफ टी लेट करना है। तो सॉल्यूशन में लेट किया एफ टी को sin t अपॉन टी, फिर इसका निकालना है लाप्लास, जो कि मैंने इधर निकाल रखा है।
तो आप इसको इस तरीके से प्रोसीड करते हुए इस इक्वेशन को मैं इस क्वेश्चन को यहां तक प्रोसीड करना है, इक्वेशन नंबर 1 तक, है ना। आप इसको प्रोसीड करते हुए इक्वेशन 1 तक ले आएंगे। साइन टी अपॉन टी यानी कि एफ टी का लाप्लास आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हुए यहां तक ले आएंगे अपने आप इक्वेशन 1 तक, और सॉल्व करके आपको लाप्लास मिलेगा एफ टी का लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, एंड ये होता है आपका कोट इनवर्स पी के बराबर। ठीक है जी। अब इसमें मेन डेफिनेशन लगा दो। मेन डेफिनेशन आपकी इस साइड में लिखी हुई है ना। ये आपका हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, इधर की तरफ आपने मेन डेफिनेशन लगाई, एफ टी डी टी, और इक्वल में जो आया है वही रहेगा कोट इनवर्स पी। ठीक है जी। तो मेन डेफिनेशन लगाने पर आपको एक्सप्रेशन मिला। आपको देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू क्या रखनी है। वहां पर दिया है e की पावर माइनस पाई बाई 4 इंटू टी, और यहां पर दिया है e की पावर माइनस पी इंटू टी, तो p की वैल्यू होगी पाई बाई 4। तो इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे p की वैल्यू को पाई बाई 4 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड t की वैल्यू को पाई बाई 4 रख देंगे। तो t की वैल्यू को पाई बाई 4 रख देते हैं, इससे आपको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पाई बाई 4 इंटू टी, और इधर आपको मिला कोट इनवर्स पाई बाई 4। ठीक है, और एफ टी की वैल्यू, एफ टी आपने लेट किया था साइन टी अपॉन टी को, और डी टी। ठीक है, तो देखो फाइनली सारी वैल्यूज रखने पर वही आपका इंटीग्रेशन बन गया जो कि आपको इवेल्युएट करना था। तो ये आपको ध्यान देना है, लास्ट में वही बनना चाहिए जो आप फाइंड करना चाहते हैं। और कोट इनवर्स पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा। कोट इनवर्स पाई बाई 4 को आप 1 मत रख देना क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टेन पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे और कोट इनवर्स पाई बाई 4 को 1 रख देगा। कोट इनवर्स पाई बाई 4 आपका जो है, कोट इनवर्स पाई बाई 4 जो है एज इट इज रहेगा। कोट इनवर्स 1 होता तो ये पाई बाई 4 हो जाता। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने 2-3 क्वेश्चंस में आपको ये डिवीजन बाय टी और जितने भी इसके वेरिएशन थे इंटीग्रेशन वाले या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाले, वो मैंने आपको बताए। अब आपके ये कुछ होम असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आप नोट्स की हेल्प से या मेरी प्रीवियस वीडियोस की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे अपने आप। ठीक है, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सभी सभी के सभी वेरिएशन वो वेरिएशन है जो कि मैं आज की इस वीडियो में करा चुका हूँ। और ये जो लास्ट में इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस हो गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ मत छोड़ना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। और जितने भी इसमें क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये सारे वेरिएशन आज की इस वीडियो में मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो उनको आप ट्राई करिएगा। तो आज हमारी प्रॉपर्टीज कवर हुई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एंड डिवीजन बाय टी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एट इंटीग्रल्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।